स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है गुरदयाल सिंह की कहानी सांझ। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेल से उतरकर एक औरत असमंजस की स्थिति में इधर उधर झांक रही थी। बंतु टेढ़ा सा होकर उसकी ओर बढ़ा। नजर कुछ कमजोर सी हो जाने के कारण उसे इतनी दूर से आदमी की पहचान नहीं होती थी। करीब जाकर गौर से देखा तो उसे लगा मानो वह जय कौर हो। कौन है? मैं जय कौर। तू यहाँ कैसे? और साथ ही साथ बंतु का मुंह खुला का खुला रह गया। जय कौर पल दो पल कुछ झिझकी, फिर धीमी आवाज में बोली, शहर से आई थी, बड़ी बहू अस्पताल में दाखिल है। खैर तो है? हाँ, बच्चा होना है। आ फिर चलें। जय कौर को कोई जवाब न सूझा। वह दुविधा में पड़ गई। दिन छिप चला था और गांव तक पहुंचते पहुंचते रात की रोटी का समय हो जाना था। वाकई गाड़ी से कोई तीसरा बंदा नहीं उतरा था। पहले कभी गाड़ी इतनी देर से नहीं पहुंची थी। दिन के उजाले में ही पहुंच जाया करती थी, पर आज इतनी पिछड़ गई थी। एक बार उसके मन में आया कि रात यहीं अपनी भतीजी के घर बिता ले, लेकिन कल फिर उसे दोपहर की गाड़ी से लौटना था। घड़ी पर उसने सोचा और फिर सामने खड़े बंतु की ओर ध्यान से देखा। बंतु की आंखों में एक अनोखी चमक दिखी और उसका पूरा व्यवहार विनम्र सा प्रतीत हुआ। अच्छा चल, जय कौर ने मन कड़ा करके कहा। जब बंतु ने लंबा डग भरा तो उसके सिर पर रखी सौदे सुल्फे वाली गठरी डोल गई। उसने दोनों हाथों से उसे संभालते हुए यूं पुचकारा जैसे शैतान बछड़े को टिका रहा हो। इसके बाद वह कुछ बुदबुदाया और फिर स्वयं ही मुस्कुरा पड़ा। और सुना जयकुरे, पुलकित स्वर में बंतु ने राह पकड़ते हुए बात छेड़ी। कबीलदारी तो ठीक ठाक है, सब कृपा है गुरु की। शुक्र है, शुक्र है, कहकर बंतु ने खांसा। दाएं बाएं देखा और छिपे सूरज की ढल रही लालिमा देखकर उसे किसी गुप्त खुशी का अनुभव हुआ। लेकिन अभी तक बाजरे के लंबे सिट्टों की कोरों को चमकते देखकर उसने फिर नजरें झुका ली। चारों ओर इतना सन्नाटा था कि रास्ते के दोनों ओर खड़े घने दरख्तों के पत्तों में छिपी चिड़िया जब उनकी पदचाप सुनकर एक साथ बोलने लगती थी तो उनके शोर से आसमान फटने को हो जाता। जब चिड़िया चुप हो जाती तो फिर से वैसा ही सन्नाटा पसर जाता। बंतु कितनी ही दूर तक यूं ही अपने पीछे पीछे आती जयकौर की जूतियों की थाप सुनता रहा। इस आवाज में से उसे गुरुद्वारे में बजते ढोल की छेनों की ताल की तरह झनकार सुनाई देती थी। हमें आपस में मिले हो गए होंगे कई बरस जयकुरे। हाँ, जय कौर ने जैसे डरी हुई आवाज में उत्तर दिया। 6-7 बरस तो तू शायद अपने छोटे भतीजे के पास राजस्थान में भी रह कर आई है। हाँ। जय कौर ने आंखें ऊपर उठाकर बंतु की ओर देखा तो वह कांप उठी। वह खड़ा होकर पीछे की ओर देख रहा था और जूती के रेते को झाड़ने में लगा था। उसकी आंखें सूरज की ढलती लाली जैसी चमक से दिपदिपा रही थी, पर उसकी धौली दाढ़ी देखकर जय कौर का मन स्थिर हो गया। अब उसे बंतु से बिल्कुल भी कोई संकोच या डर नहीं लग रहा था। अब तक मानो उसे बंतु के इतना बूढ़ा हो जाने का ख्याल ही नहीं आया था। जब बंतु यूं ही थोड़ा सा मुस्कुराकर आगे बढ़ा और उनके बीच का फासला एक कदम ही रह गया तो जय कौर उसके शरीर को एड़ी से लेकर सिर तक अच्छी तरह देख सकती थी। बंतु की पिंडलियां सूखकर लकड़ी जैसी हो गई थी। गर्दन पर मांस लटकाया था, पीठ झुक चुकी थी और कंधों के ऊपर की हड्डियां कटड़े के सींग की भांति ऊपर की ओर उभर आई थी। उसके कपड़ों में कितनी कितनी मैल थी। और उस समय जय कौर की आंखों के सम्मुख एक और बंतु आ खड़ा हुआ। इस बंतु के माथे पर राजाओं जैसा तेज था। लंबा कद, भरवा शरीर, चौड़ी मजबूत छाती और रसीली आंखें जिनकी ताप झेली नहीं जाती थी। यही बंतु जब जय कौर को उसी समय कपकपी छूट गई। वह फिर डरकर बंतु की ओर देखने लगी, लेकिन दूसरे ही पल उसके होठों में से हंसी निकल गई।
तू क्यों इतना कमजोर हुआ पड़ा है? तरस भरी आवाज में मानो हमदर्दी जताते हुए जय कौर ने चुप को तोड़ा। कहीं बीमार शिमार तो नहीं रहा? बंतु ने तभी एक गहरी सांस ली और उत्तर दिया, अब तो जय कुरे, बस कुछ न पूछ। कोई नहीं, इतना दिल नहीं हारा करते। जय कौर ने दिलासा दिया, घर घर में यही हाल है। कबीलदारी जो हुई, यह तो जंजाल ठहरा। जंजाल तो है जय कुरे, पर जमाना इतना बुरा आ गया है कि कोई किसी की बात ही नहीं पूछता। यह मेरी उम्र भला अब धक्के खाने की है। 10 बरस हो गए जब बेटों की जायदाद बांटती थी, वही आंखें फेर गए। दोनों बहुएं ऐसी चंद्री आई हैं कि कहती हैं, बस बुड्ढे की जितनी खाल उतारनी है उतार लो, इसने कौन सा दूसरे काम आना है। वक्त से रोटी नहीं देनी, नहाने को पानी नहीं देना, कपड़ा नहीं धोना। अच्छा, फिर किसी से क्या? सभी तरफ यही हाल है। अपनी लिखी भुगतनी है जय कुरे। जय कौर को बंतु एकाएक बच्चा सा लगने लगा, जो मार खाकर शिकायत कर रहा हो। कोई बात नहीं, इतना उदास नहीं हुआ करते। जय कौर कड़कदार स्वर में बोली, मेरे जैसों की ओर देख, जो दर दर भटकते फिरते हैं। एक तो रब ने सारी उम्र सुनी नहीं, ऊपर से भतीजों के दर पर धक्के खाने पड़े। भाइयों की बात और होती है, मन आत्मा दुखी है। कहते हैं न, नानक दुखिया सब संसार। किसी के कोई वश है, अपना बोया काटना है। कहते हैं जया बीज सो लुणे, कर्मा संदड़ा खेत। जय कौर बोलती गई और बंतु के मन को ढाढ़स मिलता रहा। जैसे एक दुखी को देखकर दूसरे दुखी के मन को तसल्ली होती है, वैसी तसल्ली उसे हो रही थी। एक तरह से उससे भी अधिक, क्योंकि जय कौर से उसकी गहरी आत्मीयता थी। बंतु ने बाईं ओर देखा। सूरज की लाली बिल्कुल ढल चुकी थी और निखरे आकाश में कई छोटे छोटे तारे चमकने लग पड़े थे। हवा बंद होने के कारण उमस बढ़ गई थी और चरी गुआर के पत्तों की खड़खड़ाहट भी सुनाई नहीं देती थी। रास्ता आगे जाकर और तंग हो गया था। जय कौर बेझिझक उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। उसकी भारी आवाज, अभी तक अनढला शरीर, चौड़ा माथा, गोरा रंग और ढलते नैन नक्श, जिनमें अभी भी औरत वाला खिंचाव था, उसे बहुत अच्छे लग रहे थे और एक बार खड़े होकर उसे देखने को उसका मन कर रहा था। जयकुरे, यह अपना खेत है। पैर मलते हुए जूती में से रेत छाड़ता हुआ बंतु एकाएक खड़ा हो गया था और दाईं ओर के घने नरमे की ओर हाथ करके उसे बता रहा था, इस बार 5 साढ़े 5 घुमाऊ बोया है, वो सामने शीशम के पेड़ तक। जयकौर एकदम रुक गई। उसकी सांसें तेज हो उठी और दिल जोरों से धड़कने लग पड़ा। जिस शीशम के पेड़ की ओर बंतु ने इशारा किया था, यह यह वही शीशम थी जिसके पास आज से 30-35 बरस पहले एक बार बंतु उसे घेरे खड़ा था और उसने बेझिझक जयकौर की बांह पकड़ ली थी। उस समय जयकौर एक बारगी तो डर ही गई थी, लेकिन फिर उसका मन किया था कि बंतु यूं ही उसकी बांह पकड़े रहे। जयकौर को सचमुच कंपकपी छूट गई। बंतु जूती में से रेता झाड़ने के बहाने कितनी ही देर तक आगे नहीं बढ़ा था और आंखें फाड़कर जयकौर की ओर देखे जा रहा था। जयकौर ने 1-2 बार उसकी ओर देखा और नजरें झुका ली। उसे बंतु से सच में डर लगने लगा और उसका झुर्रियों भरा चेहरा बड़ा घिनौना सा लगा। उस शीशम के साथ ही बाजरा लगा है। बंतु ने मानो शरारत में कहा हो, मैंने तो कहा था वहां भी नरमा बो देते हैं, पर तू तो समझदार है, बूढ़ों की कहाँ सुनी जाती है, सब अपनी अपनी मर्जी करते हैं। ठीक है, ठीक है। वो शीशम जयकुरे मेरे विवाह के वक्त बापू बेचने चला था, पर मैंने कहा चाहे जमीन गिरवी धर दे, लेकिन मैं यह शीशम नहीं बेचने दूंगा। जयकौर के पूरे बदन में एक बार फिर सनसनाहट फैल गई। बंतु फिर से शीशम की बात छेड़े जा रहा था। अब जब वे फिर से रास्ते पर चलने लगे तो जयकौर आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गई और उनके बीच का फासला 5-6 कदमों का हो गया। अब बंतु को जयकौर की पदचाप सुनाई नहीं दे रही थी। वह बोलते बोलते फिर रुका और पीछे मुड़कर देखने लग पड़ा। आजा, आजा, बस अब तो आ ही गए।
हौसला देते हुए बंतु ने कहा, वो सामने गांव खड़ा है, अब कहाँ दूर है। जय कौर ने निगाह ऊपर उठाकर देखा, गांव आधे कोस की दूरी पर था। वह जल्दी जल्दी 2-3 कदम बढ़ाकर फिर से बंतु के साथ आ मिली। जय कुरे, जब से तेरी भरजाई मरी है, लगता है जैसे यूं ही सांसों को बिलो रहे हैं। तेरी भरजाई शब्द जब बंतु ने कुछ दबाकर कहे तो जय कौर के होठों पर हंसी फैल गई। जय कुरे, बंतु फिर बोला, उम्र उम्र की बातें हैं। जब जवान होते थे कभी रब को याद नहीं किया था, पर अब लगता है यूं ही बेकार में दिन काटे जा रहे हैं। अगर मर जाएं तो अच्छा, पर मांगने से मौत भी कहाँ मिलती है। रे, अभी किस लिए दुआएं मांगता है मरने की। जय कौर बोली, अपने पोतों के विवाह देखकर जाना, पड़ पोतों को खिलाकर जाना, और फिर पड़ पोतों का अर्थी को हाथ लगे बिना तो गति भी नहीं होती। बंतु का मन जय कौर की बात से किसी अजब रोव में बह चला। उसका जैसे एक ही वक्त में मरने को भी मन करता था और जीने को भी। बात तो तेरी ठीक है, पर क्या लेना अब घुटने घिसट कर, गति अपने आप होती रहेगी। यह कोई जून है, सुबह होते ही कुत्ते की तरह पूरे टब्बर से दूर दूर करवाते फिरो। हंसकर कोई रोटी का टुकड़ा भी तो नहीं पकड़ाता। जय कौर को बंतु की बात सच लगी। उसके मन में बंतु से वही गहरी सांझ उत्पन्न हो उठी जो आज से 30-35 बरस पहले उत्पन्न हुई थी, जब वे दोनों एक जैसे कुंवारे थे। अभी भी दोनों एक जैसे थे, दूसरे के हाथों की ओर देखने को विवश। वह स्वयं 20 बरस बाल बच्चे के लिए तरसती रही थी, पर किसी पीर फकीर ने, किसी देवी देवता ने उसकी झोली नहीं भरी थी। और आखिर में उसके पति की अचानक हुई मौत ने सारी उम्मीद ही खत्म कर दी थी। और अब 7 बरस हो गए। वह कभी 4 दिन ससुराल में काट आती थी और कभी मायके में, कभी भतीजियों के द्वारे आ बैठती थी। रोटी के लिए उसे किस किस की गुलामी नहीं करनी पड़ी थी। इन बेटों पोतों की गुलामी करके ही रोटी खानी पड़ती है जयकुरे, नहीं तो 700 गालियां देकर घर के बाहर वाले छप्पर के नीचे चारपाई डाल देते हैं कुत्ते भगाने के लिए। बंतु अभी अपनी ही राम कहानी सुनाए चला जा रहा था और धीरे धीरे वह फिर से पहले वाली रो में आता जा रहा था। जयकुरे, यह कोई जून है, जब मरने के बाद कोई याद करने वाला ही न हो, तो वह मौत भी कैसी। अकेले आदमी की तो मौत को भी धिक्कार है। बंतु बोलता जा रहा था, पर जय कौर का ध्यान अब उसकी बातों की ओर नहीं था। वह सामने गांव के दियों की ओर देख रही थी, जो उसे किसी चिता की लपटों की रोशनी की भांति दिख रहे थे। मुड़कर उसने बंतु की ओर देखा। सूखे डंडों से उसकी टांगे अंधेरे में गुम हो गई थी। उसका दुर्बल शरीर हिल रहा था। जय कौर को उस पर तरस आया। अच्छा, मैं बाहर वाली सड़क पर चलती हूँ, उसने बंतु से कहा। ज्यादा उदास न हुआ कर, जो 4 दिन और काटने हैं हंसकर काटे। री री करने पर कोई हमें पलंग पर बिठाने वाला नहीं है। सत्य है, सत्य है, कहता हुआ बंतु अपने रास्ते की ओर मुड़ गया।